हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बंगाली शॉर्ट फिल्म के बारे में जिसका नाम है औचेना द अननोन। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, काफी ट्विस्टी है। आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्नोई माउंटेन एरिया से, जहां आसपास बर्फ के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे एक सुनसान इलाके के घर में हमें एक आदमी दिखता है जो शायद यहाँ छुट्टी बिताने आया था। शहर के हसल बसल से दूर एक परफेक्ट गेट अवे। कान में हेडफोन लगाकर सुकून से अपना मनपसंद गाना सुन रहा था वो, लेकिन उसे पता नहीं था उसके माथे पर मौत का काला साया मंडरा रहा है। कोई घुस आया है उसके घर में, हाथ में चाकू लिए। जब तक उसे पता चला तब तक बहुत लेट हो चुका था। ये आदमी खुद को बचा नहीं पाया, ना किसी को पता चला उसके मौत के बारे में। बस कहीं गायब हो गया वो। अगले सीन में हम एक लड़की से मिलते हैं, एनी नाम से। काफी उदास दिख रही थी वो, सहमी सहमी सी, अकेली ही घूमती रहती थी इधर उधर। पता नहीं क्या सोचती थी। ना कोई दोस्त था ना परिवार। इवन कोई कॉल करता भी तो वो झूठ मूठ के बहाने देकर फोन काट देती थी। एक्चुअली खुद ही सबसे दूर रहना चाहती थी वो। एक दिन उसकी माँ कॉल करती है और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एनी की लाइफ में पिछले एक साल में कुछ बहुत बदलाव आया है। कोई था उसकी लाइफ में जो अभी नहीं है। किसी को मिस करती है वो, मगर जताती नहीं। अब ये शख्स कौन है, जिंदा है या मर चुका है, वो तो हमें नहीं पता, मगर हम इतना समझ पाते हैं कि एनी के लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके कारण या उसके एब्सेंस के कारण एनी की हालत ऐसी हो चुकी है। रात भर नाइटमेयर्स आते रहते हैं उसे, जिसमें वो किसी रूपम का नाम लेती है बार बार। तो क्या पहले सीन में हमने जिस आदमी का खून होते हुए देखा वही है रूपम? उसी को मिस करती है एनी, या बात कुछ और है? चलिए जानते हैं। एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान उसे लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वो, ऐसे किसी की नजर हो उस पर, कोई छुपके से उसे देख रहा हो। साथ में किसी अननोन नंबर से बार बार कॉल भी आ रहा था उसे। अब यह सब कुछ कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता था, ना उसका वहम, क्योंकि हमें सच में ही उसके पीछे कोई दिखता है। दूसरी रात जब वो घर में अकेली थी तब अचानक ही किसी चीज के टूटने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। साथ में उसे सुनाई देती है किसी के फुटस्टेप्स। एक हुडेड आदमी घुस आया था घर में। उससे बचने के लिए एनी कमरे में जाकर छुप जाती है, अपना मुंह बंद कर लेती है जिससे सांसों की आहट भी ना हो। मगर ठीक तभी फिर से उस अनजान नंबर का कॉल आता है और फोन के रिंगटोन से उस आदमी को पता चल जाता है एनी कहाँ है। डर से एनी की हालत खराब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आता है, एनी का सारा डर गायब हो जाता है, क्योंकि ये कोई साइको किलर नहीं, उसका अपना पति था, नील। नील को अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर समय ट्रैवल करना पड़ता है। एनी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता वो, लेकिन अपना एनिवर्सरी वो कभी नहीं भूलता, जो कल है उनका सेकंड एनिवर्सरी। इसीलिए ही तो वो आ गया सरप्राइज देने। एनी उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, एज इफ नील के आने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही रह जाती है, अपने थॉट्स में खोई हुई। बार बार एक ही बात दोहराती रहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके हरकतों से नील भी परेशान हो चुका था। एनी काफी एब्सेंट माइंडेड हो चुकी है, केयरलेस भी। घर का मेन डोर बंद किए बिना ही सो जाती है। ऐसे तो कोई भी घर में घुस आएगा, जैसे आज वो आया। वो एनी को कुछ दिन अपने माँ के पास इंडिया में वापस जाके रहने के लिए कहता है। ऐसे हालत में यहाँ अकेले रहना एनी के लिए ठीक नहीं होगा। हर वक्त वो भी तो उस पर नजर नहीं रख सकता ना। लेकिन एनी राजी नहीं होती। उसे पता है घर जाने से उसकी हालत और खराब हो जाएगी। असल में उस घर से जुड़े उसकी यादें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ उसका बचपन बीता है, उसके जिंदगी का सबसे खौफनाक वक्त। उसके पिता एक अब्यूसिव आदमी थे, हर रोज अपने पत्नी पर टॉर्चर करते थे। छोटी सी एनी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा था। काफी सालों तक चलता रहा यह सब। जब एक दिन अचानक ही उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिली। माँ को और मार खाना नहीं पड़ेगा ये सोचकर। लेकिन वो यादें, वो डर, उनसे उसका पीछा कभी नहीं छूटा। अभी भी उस घर में जाने से कतराती है वो। नील उसका मूड अच्छा करने के लिए घर में कैंडल लाइट डिनर अरेंज करता है, उसकी फेवरेट फूड भी ऑर्डर करता है। लेकिन फिर भी एनी के चेहरे पर खुशी नहीं आती। उसका ध्यान कहीं और था, किसी को टेक्स्ट करने में बिजी थी वो।
उस रात जब उसकी नींद टूटती है, वो देखती है नील बिस्तर पे नहीं है, नीचे पियानो प्ले कर रहा है। वो एनी उसे डिस्टर्ब नहीं करती, चुपचाप ऊपर जाके लैपटॉप पे किसी को मेल करने लगती है। रूपम को पता चलता है वो एनी का बॉयफ्रेंड है। पिछले एक हफ्ते से एनी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर रूपम कोई जवाब नहीं दे रहा। इसीलिए परेशान है एनी। उसका दिल नहीं लग रहा किसी काम पे, उसी के यादों में खोई रहती है वो हमेशा। उसे शक है नील को सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ऐसा बिहेव करता है जैसे सब कुछ ठीक हो। कुछ देर बाद वो लैपटॉप बंद करती है और कमरे में जाती है सोने के लिए। तब तक नील भी आ चुका था, मगर एनी सोती नहीं। बाहर बहुत जोर का तूफान चल रहा था, बिजली कड़क रही थी, जिसके रोशनी में हमें एक बहुत ही अजीब हादसा दिखता है। हम एनी का एक भयानक रूप देखते हैं। वो चाकू से अपने ही पति का खून कर देती है। लेकिन क्यों? अपने बॉयफ्रेंड रूपम के लिए नहीं, असली राज उससे कई ज्यादा शॉकिंग है। सब कुछ शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 1 साल पहले। तब एनी और नील के शादी को बस 1 साल ही हुए थे। दोनों इंग्लैंड आकर सेटल कर गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद से एनी नील में कुछ बदलाव नोटिस करने लगती है। वो उसे पहले जैसा इम्पोर्टेंस नहीं देता, काम का बहाना देकर मैक्सिमम समय घर से बाहर रहता है। एक दिन जब वो ऐसे एक टूर पे जाने वाला था, एनी उसके फोन पे एक मैसेज देख लेती है। किसी रूपम ने भेजा था, काफी इंटरेस्टिंग मैसेज था, जिसे पढ़ते ही एनी के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। वह समझ जाती है उसका पति नील एक होमोसेक्सुअल है, रूपम नाम के किसी बंदे को डेट कर रहा है। वो नील से पूछती भी है वो कहाँ जा रहा है। जवाब में नील कहता है एले, जबकि पहले उसने कहा था शिकागो। क्लियरली झूठ कह रहा था वो। डबल चेक करने के लिए उस दिन एनी उसका पीछा करती है और खुद अपने आंखों से देखती है रूपम को। ये एनी के लिए काफी बड़ा झटका था। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था, नील उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। पूरा 1 साल वो बस देखती रही, चुपचाप नील को फॉलो करती रही, कुछ नहीं कहा उससे। उसके मैसेजेस, मेल सब कुछ चेक करती थी एनी। उस दिन लैपटॉप पे वो रूपम को मेल नहीं भेज रही थी, बल्कि नील का किया गया मेल पढ़ रही थी। वो सारे थॉट्स नील के थे। एनी भला रूपम को मेल क्यों करेगी, जबकि उसे पता है वो मर चुका है, वो भी 1 हफ्ते पहले। उसने ही तो खून करवाया है उसका। फर्स्ट सीन में जिसका खून हुआ था वो ही रूपम था। एनी ने एक मर्डरर को हायर किया था उसे मारने के लिए, जिसने रूपम को मारकर उसके लाश को उसी केबिन के बेसमेंट में छुपा दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, नील को भी नहीं। उसी गुंडे का कॉल आ रहा था एनी को बार बार। इवन एनिवर्सरी के रात में भी वो उसी से बात कर रही थी अपने अगले प्लान के बारे में। इसी बीच एनी को ये भी पता चलता है कि नील ने ही उसे फॉलो करने के लिए किसी को हायर किया था, जिससे एनी डर जाए और अपने माँ के पास इंडिया वापस चली जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा एनी ने एक दिन उसकी बातें सुन ली। वैसे भी उसके दिल में जेलसी की आग, नफरत की आग ऑलरेडी जल रही थी। रूपम के जाने के बाद भी नील उसे ही मिस कर रहा था, तो उसे जिंदा रखने का क्या फायदा। एनी उसे भी मार डालने की डिसाइड करती है, लेकिन ये काम वो खुद करना चाहती थी, खुद अपने हाथों से सजा देना चाहती थी वो उसे। मगर क्या इसमें दोष सिर्फ नील का ही था? क्या इसके पीछे कोई और कारण नहीं था? यहाँ पे खुलता है इस फिल्म का फाइनल ट्विस्ट, जब हमें उस मेल को पूरा पढ़ने का मौका मिलता है। हमें पता चलता है पहले नील अपने सेक्सुअलिटी को लेकर श्योर नहीं था, इसलिए डिसीजन लेने में देर हो गई उससे। लेकिन एनी, उसका बिहेवियर तो पहले से ही थोड़ा ऑफ था। रैंडम मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, अग्रेशन, वो जैसे नील को सफोकेट करने लगी थी। उसे प्यार चाहिए था, साथ में किसी का फुल टाइम अटेंशन भी। एक्सट्रीमली पोजेसिव थी वो। उसी के इन बर्ताव के कारण नील धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा और रूपम आ गया उनके बीच। फाइनली जब एक दिन एनी के एक चाइल्डहुड फ्रेंड से उसे उसके वायलेंट पास्ट के बारे में पता चला कि एनी असल में एक मेंटल पेशेंट है, साइकोटिक डिल्यूशनल डिसऑर्डर नाम की बीमारी का शिकार है वो, नील और खुद को रोक नहीं पाया। जैसे तैसे डरा के धमका के उसे बस एनी से छुटकारा पाना था। उसे पता था डायरेक्टली कहने से एनी कभी नहीं मानेगी, इसीलिए तो उसने इतना कुछ किया। लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो बस उसे डराना चाहता था, उसकी तरह उसे खून करना नहीं चाहता था। वो रूपम के साथ अपने रिश्ते को सबके सामने लाने का डिसीजन ले चुका था, नो मोर हाइडिंग्स। लेकिन रूपम तक ये बात पहुंचने से पहले उस बेचारे की मौत हो गई थी और मेल मिला किसे? एनी को, जिसने गुस्से में आके नील को ही मार डाला। आखिर अपने पति को, अपने इकलौते प्यार को किसी और से शेयर कैसे कर सकती है वो?
अपने पेट डॉग को भी तो नहीं छोड़ा था उसने, इसी पोसेसिवनेस के कारण। तो इसमें दोष किसका हुआ? नील का, एनी का, या उसकी बीमारी का, या फिर उसके डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड का? जवाब आपको ही ढूंढना है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मुझे तो काफी अच्छी लगी है स्टोरी। साइकोलॉजिकल हॉरर को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है इसमें। आखिर हम अपने आसपास के लोगों को कितना जानते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कितना पता चलता है हमें। ऐसे में तो वो भी अननोन ही हुए ना। पता नहीं कब कौन पलट जाए। किसी को सच में पहचान पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। दोस्तों, ये शॉर्ट फिल्म YouTube पे अवेलेबल है विद सबटाइटल्स, तो अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।